हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद लेक्चर वीडियो 2 में एक्सरसाइज 1.1 कवर की थी। लेक्चर वीडियो 3 में इरेशनल नंबर देखा था और ये हमारा फोर्थ लेक्चर वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी में इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन 3 स्टेटमेंट को आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर मतलब सभी इरेशनल नंबर ये रियल नंबर होते हैं। तो ये है बच्चों आपका ट्रू, बिकॉज रियल नंबर मेड अप ऑफ, रियल नंबर के दो प्रकार है, रियल नंबर्स मेड बाय मेड अप ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के दो प्रकार है। रियल नंबर में रैशनल नंबर आता है एंड इरेशनल नंबर भी आता है। रियल नंबर में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों भी नंबर्स आते हैं। तो सभी इरेशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर ये क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी इरेशनल नंबर ये रियल नंबर है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये था आपका पहला स्टेटमेंट। उसी प्रकार सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m where m is a natural number। मतलब यहाँ पे m is natural number means m की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसमें यहाँ पे 0, ठीक है, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। अगर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की तो हर एक पॉइंट जो है इज ऑफ फॉर्म स्क्वायर रूट m। मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, तो इन नेचुरल नंबर को हमने अगर स्क्वायर रूट दे दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड अप टू सो ऑन। तो इनका ये कहना है बच्चों कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, मतलब ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 अप टू इनफाइनाइट, इस तरह नंबर आते रहेंगे। ये इनका ऐसा कहना है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट 1 एंड स्क्वायर रूट 2 के बीच में भी कोई नंबर आते हैं, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के बीच में भी नंबर आते हैं, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 4 के बीच में भी तो नंबर आते हैं, तो हम ऐसा कैसे कह सकेंगे कि स्क्वायर इस नंबर लाइन में सिर्फ यही नंबर आएंगे? इट इज अ टोटली रॉन्ग। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसा कि जीरो अगर लिखा और 0 एंड 1 के बीच में अनलिमिटेड नंबर आप लिख सकते हैं, दैट इज 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ऐसे 0 एंड 1 के बीच में बच्चों अनलिमिटेड नंबर आते रहेंगे। तो ये इनका कहना है कि स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 यही नंबर आएंगे नंबर लाइन में। तो ये क्या आएगा आपका? इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज स्क्वायर रूट 1 एंड स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 के बीच में ऐसे अनलिमिटेड नंबर है बच्चों। इनका कहना है कि सिर्फ स्क्वायर रूट m ही नंबर इस नंबर लाइन में आएंगे। तो ये क्या रहेगा आपका? फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज फॉल्स। एंड थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि मैंने अभी बताया
कि रियल नंबर के दो प्रकार है, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक है रैशनल नंबर एंड दूसरा है इरेशनल नंबर। तो इनका ये कहना है कि एवरी रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर ये इरेशनल नंबर रहेंगे, इनका ये कहना है। तो ये स्टेटमेंट क्या रह जाएगा बच्चों, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रियल नंबर के दो प्रकार है। तो रियल नंबर एक तो इरेशनल नंबर भी रहेगा या फिर रैशनल नंबर भी रहेगा। तो इनका ये सिर्फ कहना है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये था आपका ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना था। तो हमने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, दैट इज 1 2 3 स्टेटमेंट यहाँ पे कवर किया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं। If not, give an example of square root of number that is rational number। इनका ये कहना है बच्चों कि सभी इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो ऐसा एक आधा एग्जाम्पल दीजिए जो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। मैंने अगर यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट 2, उसके बाद स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट लिखे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, अगर निकला भी तो वो पॉइंट में आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। स्क्वायर रूट 3 का भी आंसर 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। स्क्वायर रूट 2 का, स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम 2 लिखेंगे और 2 को लिख सकते हैं हम 2/1। यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का भी आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, स्क्वायर रूट 6 का भी आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, दीज आर इरेशनल नंबर। इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, या फिर जिसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्वायर रूट 4 है, इस स्क्वायर रूट 4 का आंसर आता है 2, एंड 2 को लिखा हमने 2/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड p/q के फॉर्म में अगर रहता है तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 में स्क्वायर रूट 4 ये है रैशनल नंबर, एंड बाकी के जो है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, इट इज ए इरेशनल नंबर। तो ऑल दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 2 3 है पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 2 3 4 5 6, ऑल दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन इस पॉजिटिव इंटीजर्स में सभी जो इंटीजर है वो सभी इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट, ये जो 4 है, इस 4 को हमने अगर स्क्वायर रूट में लिखा तो ये इसका आंसर रैशनल नंबर में आता है बच्चों। इनका ये कहना है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमने स्क्वायर रूट दे दिया तो ये इरेशनल नंबर रहेंगे, इनका ऐसा कहना है। तो इट इज ए टोटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे, दैट इज 2 3 4 5 6 7 7 8 9, इनमें से 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, 9 का स्क्वायर रूट निकलता है। तो दीज आर नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट बच्चों रहेगा फॉल्स। आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इरेशनल, तो आपको लिखना पड़ेगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट इज सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में 4 9 16 25 36 ये पॉजिटिव नंबर ऐसे है जिनका स्क्वायर रूट निकलता है,
और वो क्या रहेंगे, रैशनल नंबर रहेंगे। तो आपको यहाँ पे इफ नॉट अगर नहीं रहता है तो आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा इसका, जो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं दैट इज 4, उसके बाद 9, 16, 25, 36। इस इनमें से आप कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं जिनका जिनका क्या कहना है बच्चों, जिनका स्क्वायर रूट निकलता है, जो रैशनल नंबर रहते हैं। तो 4, 9, 16, 25, 36 दीज आर दी रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट, तो आपको इनमें से कोई भी एक नंबर लिख के इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब उसी प्रकार जो नेक्स्ट है आपका, शो दैट स्क्वायर रूट 5 ऑन ए रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर, इस इरेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ये रह जाएगी आपकी एक लाइन। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसे यहाँ पे नाम दे देंगे 0। ठीक है, 0 नाम देने के बाद ये साइड में आपके रहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स और ये साइड में रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ये देखना है बच्चों कि स्क्वायर रूट 5 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का आंसर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो वो पॉइंट में आएगा। आपको स्क्वायर रूट 5 का आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स में चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आएगा। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो स्क्वायर रूट 5 से पहले, ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। तो स्क्वायर रूट 5 के पहले आता है स्क्वायर रूट 4, जिसका आंसर आएगा 2, जिसका आंसर कितना आएगा 2। तो आपको इस नंबर लाइन में 2 यूनिट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 0, 0 के बाद ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और यहाँ पे आप 4 यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब जैसा कि जितना अंतर 0 एंड 1 में है वही डिस्टेंस 1 एंड 2 में होना चाहिए, वही डिस्टेंस 2 एंड 3 में होना चाहिए, एंड वही डिस्टेंस 3 एंड 4 में होना चाहिए। ठीक है, मैंने मेरे स्केल के अनुसार मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। आप कितना भी अंतर ले सकते हैं, कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो इक्वल पार्ट्स आने चाहिए, दैट इज 0, 1, 0 से लेके 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, दैट इज यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पे यूनिट की जगह सेंटीमीटर भी रह सकता है, मीटर भी रह सकता है। तो सीएम यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, यूनिट लिखा, 2 यूनिट। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको स्क्वायर रूट 5 इस लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर रूट 5 से पहले स्क्वायर रूट 4 आता है जिसका हम पॉजिटिव इंटीजर्स में आंसर ला सकते हैं, दैट इज 2 यूनिट। तो आपको बच्चों 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक अंतर लेना है और इसे हम नाम दे देंगे दैट इज ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ पॉइंट, ये जो 0 है 0 को नाम दे दिया हमने ओ, एंड ओ से ए तक डिस्टेंस है दैट इज ओ ए। ओ ए है आपका 2 यूनिट। ठीक है, ओ ए आपका 2 यूनिट है। अब आपको ये जो 1 यूनिट जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, एंड ए बी यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू है 1 यूनिट। जितना डिस्टेंस बच्चों 0 एंड 1 या फिर 1 एंड 2 में है दैट इज 1 यूनिट, वो 1 यूनिट डिस्टेंस आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेनी है एंड ओबी को ज्वाइन कर लेना है। तो हम ओबी को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ओबी, ओबी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ओबी आपको फाइंड करना है,
ओ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी इज ए हाइपोटेनस, ओ बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए है आपकी 2, दैट इज 2 स्क्वायर, एंड ए बी स्क्वायर दैट इज ये है आपकी 1, दैट इज 1 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 5। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ओ बी आपको यहाँ पे मिल गई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को, दैट इज आपको आपका डिवाइडर लेना है। डिवाइडर का पॉइंट यहाँ पे रख के, पेंसिल यहाँ पे रख के, ये पेंसिल इस तरह मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे इस लाइन पे, ये जो नंबर लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा उसे हम नाम दे देंगे, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी है बच्चों, जो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।